गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक के बारे में आपको बताया था। ध्यान देना, लघुत्तम कल हम आपको बताया था लघुत्तम कैसे निकाले जाते हैं, महत्तम समावर्तक कैसे निकाले जाते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरा बताया था। प्रश्नावली है आपकी 3.1 जिसमें कहता है प्रश्नावली 3.1 करवा रहा हूँ, ध्यान देना उसके अंदर। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। कहता है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। अब यहां देखो, पहली संख्या क्या कहता है हमारे पास में 24 कह रहे हैं। इसके गुणनखंड क्या होंगे जिसमें इसका भाग चला जाता है। देखो पहले आप गुणनखंड एक का भाग चला जाएगा 24 में, दो का भाग चला जाएगा 24 में, तीन का भाग चला जाएगा 24 में, चार का भाग चला जाएगा 24 में, 5 का भाग नहीं जाएगा, किसका देंगे 6 चौका 24, 7 का नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा 8 का चला जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया 12, क्या आ गया 12, और क्या होगा लास्ट कितना होगा हमारे पास में 24 होगा। 24 का क्यों 24 का भाग 24, एक का भाग जाता है 24 में, इसका गुणनखंड है। 2 का भाग 24 में जाता है, 3 का भाग 24 में जाता है, 4 का भाग 24 में जाता है, 5 का भाग नहीं जाता है, 6 का भाग 24 में जाता है, 8 का भाग 24 में जाता है, 12 का भाग 24 में जाता है, 24 का भाग 24 में जाता है। तो ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। क्या हो गए इसके गुणनखंड। दूसरा इसके अंदर ये था, ये पहले का बी क्या कहता है 15। अब इसको देखिए 15 के गुणनखंड क्या होंगे हमारे पास में, ध्यान देने योग्य बातें हैं। 15 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 5, 15। 1 का भाग जाएगा 15 में, 3 का भाग जाएगा 15 में, 5 का भाग जाएगा 15 में। ये ध्यान देने हो गए, ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। ये भी था। इसी प्रकार अब आपको मैं करवा रहा हूं आई करवा रहा हूं। मैं कौन सा करवा रहा हूं आई। सबसे हार्ड है ये 36। इसके गुणनखंड क्या होंगे 36 के, ध्यान देना आपको। 1, 2, 3, 4, 6, समझ में आ गया। 8 का नहीं जाएगा, 9, 12, 18 और 36। 1 का भाग 36 में जाता है, 2 का भाग 36 में जाता है, 3 का भाग 36 में जाता है, 4 का भाग 36 में जाता है, 6 का भाग 36 में जाता है, 9 का भाग 36 में जाता है, 12 का भाग 36 में जाता है और 18 का भाग 36 में जाता है। ये था आपका पहला प्रश्न था, जिसके अंदर मैंने आपको पहले प्रश्न के अंदर A B C D E F G H I तक के हैं, तो मैंने आपको A करवा दिया, B करवा दिया और I करवा दिया। बाकी के प्रश्न आपको स्वयं करने हैं, गृह कार्य की कॉपी करने हैं, साफ करने हैं। और कोई आपको अगर नहीं आता है
तो आगे को मेरे को अवगत कराना है आपको। सर मेरे को सवाल नहीं आया, मैं उस सवाल को आपको समस्या का समाधान कर दूंगा। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। कितने लिखने हैं? 5 गुणज। निम्नलिखित संख्याओं के 5 गुणज लिखिए। 5 गुणज लिखिए संख्याओं के, निम्नलिखित संख्याओं के 5 गुणज लिखिए। 5 गुणज लिखिए। अब ये ध्यान देना है, जो भी संख्या अपने को दी हुई है उसी का हमें पहाड़ा पढ़ना है। जैसे पहली संख्या क्या दे दी हमें? एक क्या दे दी? 5। 5 दे दी। अब 5 का पहाड़ा हमें पढ़ना है, तो 5 के गुणज क्या होंगे? यानी लिख रहा हूं 5 के गुणज। 5 के गुणज क्या होंगे? 5, 10, 15, 20 और ये 25, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ना है। समझ में आएगा कितना पढ़ना है पहाड़ा? 5 का पहाड़ा पढ़ना है। इसी प्रकार 8 भी है 8। अब हमें किसका पहाड़ा पढ़ना है? 8 का। 5 गुणज दिखा रहा है तो ध्यान देना इसमें। 8, 16, 24, 32 और ये 40 हो गया हमारे पास में। इस प्रकार से जो भी संख्या अगर गुणज लिखवाता है, जो भी संख्या आपको दे रखी है उसको आपको पहाड़ा पढ़ना है। 5 गुणज लिखना है तो 5 बार तक 5 संख्या तक लिखना है। कहता 7 गुणज लिखिए तो 7 बार तक पहाड़ा पढ़ लेते हैं हम। 8 गुणज लिखिए तो 8 बार तक का पहाड़ा पढ़ लेते हैं हम। यानी जो गुणज संख्या है उसी से हमें क्या करना है? उसको गुणा करके चलना है। इसी प्रकार इसका सी सवाल है वो आपको स्वयं करना है। क्या करना है? आपको स्वयं करना है सी सवाल। अब सी सवाल आप स्वयं करेंगे, होमवर्क की कॉपी में करना है। इसी प्रकार आप अपना सवाल आता है तीसरा सवाल। कौन सा सवाल आता है इसका? तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं आपके, ये मैं आपको लिख रहा हूं। ये कहता है स्तंभ एक की संख्या का स्तंभ स्तंभ एक की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। अब यहां देखना है तो स्तंभ यहां 1 लिख रहा हूं, स्तंभ 2 लिख रहा हूं। तो यहां पे देखना है अपने को, एक में है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5। स्तंभ 2 में 5 का गुणज, 5 का गुणज, 7 का गुणज, 7 का गुणज, 70 का गुणज, 70 का गुणज, 30 का गुणज, 30 का गुणज, 50 का गुणज,
50 का गुणज अब यहाँ स्तंभ 1 में है 35, 15, 16, 20, 25, 16, 20 और ये 25। यहाँ A, B, C, D, A, B, C, D हो गया। E, F, F क्या है? 20 का गुणन, 20 का गुणनफल। अब यहां देख रहे हैं 35। 35 का गुणनखंड देखिए, 35 का गुणज क्या होगा हमारे पास स्तंभ देखना। 35 दूनी कितने होते हैं? 70। कितने होते हैं? 70। तो इसका हम किससे मिलाएंगे? इससे मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? इससे मिलाएंगे। अब यहां देखिए 15 का गुणज कह रहा है, क्या कह रहा है? 15 का गुणज। तो 15 का क्या होगा हमारे पास में? 30। क्या होगा? 15 दूनी 30। अब यहां देखिए आगे क्या कहता है हमारे पास में? 20 का देखो हमारे पास में, तो 20 का गुणज क्या होगा हमारे पास? देखिए सुन लीजिए मेरी बात। 15 दूनी 30 हो गए हमारे पास। कितने हो गए? 30। 25 का 20 का गुणज क्या होगा? क्या होगा? 20 से कम 20, 20 से कम 20 हो गया। 25 का गुणज क्या होगा हमारे पास में? ये हो गया 25 का हो गया हमारे पास में। यहां पर देखिए 7 का गुणज ये भी है हमारे पास में, क्योंकि 7 गुणज कितने होते हैं? 35। ठीक है। और 5 का क्या होता है? 35 भी होगा और 5 का क्या होगा? 15 भी होगा हमारे पास में। तो 5 का गुणज क्या होगा? 15। इसमें ये ध्यान देने होंगे बातें हैं। 16 हमारे पास में यहाँ किसी का भी गुणज नहीं है, ये ध्यान देना। 16 जो है वो हमारे पास में 16 दिया हुआ है, वो किसी का भी गुणज नहीं है हमारे पास में। इसी प्रकार इनको इस तरह क्या कर लेंगे? हम इनको मिलान कर लेंगे और मिलान चिन्ह की सहायता से ही इनको क्या करना? हमें मिलान करना है। मिलान करके फिर हमें इनको सही इसका आंसर लिखना है कि ये फर्स्ट कौन सा? ए को मिलेगा, बी को मिलेगा। इसी प्रकार उसमें मिलान करके हम उसमें आगे बढ़ेंगे। और दूसरा 5 का गुणज का मतलब होगा 5 का पहाड़ा पढ़ना है। 7 का गुणज का मतलब होगा क्या करेंगे? 7 का 70। क्या आप देखिए 35 गुणे कितने होते हैं? 70 होते हैं हमारे पास। 35 गुणे कितने होते हैं? 70। अब यहाँ 30 किसका है? 15 का भी है और 5, क्योंकि 5 या 15 हो गया हमारे पास में। और 5 6 30 भी होते हैं हमारे पास में। और 20 का 20 भी हो गया हमारे पास में। और 5 इसका क्या होगा? 5 भी हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि यहाँ 5 चौक कितने होते हैं हमारे पास में? 20। ऐसे इसका क्या कर लेंगे? हम इसका गुणज कर लेंगे। और उसके बाद ध्यान देने योग्य बात है, लघुत्तम समावर्तक और महत्व समावर्तक में जो भी संख्या कॉमन होती है, महत्व के अंदर जो संख्या कॉमन होगी वो संख्या उसके अंदर गुणनखंडों में क्या ले लेंगे? सार्वगुण ले लेंगे। सार्व ले लेंगे तो उसका क्या कहलाएगा? महत्व समावर्तक कहलाएगा। लघुत्तम समावर्तक में कोई भी संख्या क्या नहीं होगी? छोड़ी नहीं जाती है। छोड़ी नहीं जाएगी तो उसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, जितने अंक जितनी बार ज्यादा लिखा हुआ है उसको आप उतनी बार ही गुणांक के रूप में लिखेंगे। उसमें कोई भी संख्या आपको छोड़ी नहीं जाएगी। जैसे 3 अगर 5 बार है और 3 दूसरे खंड के अंदर 7 बार है तो उसको कितनी बार लिखेंगे? हम 7 बार ही लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 7 बार ही लिखेंगे। ये आपको ध्यान देने की बातें हैं। तो इसके अंदर महत्व समावर्तक के अंदर घात क्या ले, अगर कम से कम घातें ली जाती हैं कॉमन, और लैसे में लघुत्तम समावर्तक के अंदर सबसे अधिक से अधिक घात कॉमन ली जाती हैं। ये बात आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। प्रश्नावली अपनी 3.1
खत्म हो चुकी है। इसके 3.1 के जितने भी एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, वो आपको देखने हैं और उनको समझने हैं। कोई भी आपको एग्जाम्पल उदाहरण आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे को आप डालिए, मैं आपको उसको एग्जाम्पल को या सवाल को मैं आपको हल करवा के दूंगा। इस बात में आपको ज़्यादातर ध्यान देने होंगे बातें हैं। बाकी के जो कल 3.2 है, 3.2 जो प्रश्नावली है उसके बारे में मैं आपको अवगत करा देता हूँ। देखिए हमारे पास में एक होती है सम संख्याएं, एक क्या होती है हमारे पास में विषम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याएं होती हैं जो 2 से भाज्य होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सम कहलाती हैं। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये क्या कहलाती है? इसमें दो यानी जिसमें दो का भाग जाता है वो संख्या क्या कहलाती है? सम कहलाती है। जिस संख्या के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है वो संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। और ध्यान देने योग्य बात है, 2 सम संख्याओं का योग भी क्या होगा? सम होगा। क्या होगा? सम होगा। ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान, यानी 2 सम संख्याओं का योग भी क्या होगा? हमारे पास में सम होगा। और 2 विषम संख्याओं का योग भी क्या होगा? सम होगा। क्या होगा? सम होगा। 3 विषम संख्याओं का योग अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? उसका विषम ही होगा। क्या होगा? विषम होगा। ये ध्यान देने की बातें हैं आपको, तो इसमें ध्यान आगे कल हम आपको बताएंगे। उसके धन्यवाद।